सर जी गुड इवनिंग। और बताइए सर, सब बढ़िया? बढ़िया। सर जी आज मैं आपका एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था यह बात सच है कि कुछ क्वालिटी ईश्वर प्रदत्त होती है, किंतु बहुत कुछ अपनी पुरुषार्थ से ही बनाई जा सकती है। मतलब क्या इसमें कहना चाह रहा है? इसमें कहने का अर्थ ये है कि बहुत से टैलेंट, बहुत सी योग्यताएं, बहुत से गुण बच्चों में जन्मजात होता है। वो माँ बाप के संस्कार से भी आता है और पैतृक कुछ माता पिता दादा बाकी और पीछे के जो पीढ़ियों हैं उनके संस्कार से भी आता है। कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही वो टैलेंट हो, ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिनके अंदर ये टैलेंट या योग्यता होती है, मतलब खून में कि हम ब्लड में कह लीजिए या आप बाय नेचर कह लीजिए, बाय बर्थ कह लीजिए, कि उनके अंदर ये योग्यता होती है कि वो अन्य बच्चों से या अन्य लोगों से असाधारण होते हैं कुछ चीज़ों में। मगर जनरली यहाँ ये कहा जा रहा है कि जनरली ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा है जो आदमी अपने आप से अपने आप को चाहे जितनी ऊंचाई तक अगर पाना चाहे उस लक्ष्य तक अपने आप को डिसाइड करके पहुंच सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं, मगर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी स्वयं अपनी मेहनत और लगन और पुरुषार्थ से अपने को ऊंचाई दे सकता है। हाँ, बात तो सही है। अपने शिखर को, अपनी लाइफ को अपने शिखर पे पहुंचा सकता है। ये भाग्य के या ये किसी चीज़ के आश्रय या किसी वजह पे लगा देना कि नहीं यार भाई उनके वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया या भाग्य के आश्रय हमारे भाग्य में ऐसा नहीं था, नहीं। अगर आप अपने सरंजाम जुटाने में सफल हैं, आप सक्षम इन विचारों में कि हम अपने आप को इस ऊंचाई तक, ये लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो गोल डिसाइड करके आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है कि आप न कर सकें। ये यहाँ यही चीज़ आपको दर्शाया जा रहा है। मतलब भाई आप कुछ चीज़ें देख के अगर उसको ठान लेते हैं पाने का कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, तो अगर आपकी दृढ़ता उसमें है तो आप उस चीज़ को कर लेंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उसमें ज़्यादा इफेक्ट तब करता है जिसमें आपके अंदर से जिज्ञासा हो। जिज्ञासा जरूरी है कुछ, जिसमें आपकी जिज्ञासा होगी ना, उसमें आपका विचार, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके शारीरिक क्षमता सारी एक लय में होकर काम करना चालू कर देगी। क्योंकि वहाँ पे फोकस होता है। जैसे माता पिता से कहा गया या उनकी आज्ञा के द्वारा किया गया कार्य वो शायद उतनी सफल ना हो पावे जितना अंदर से आपकी जिज्ञासा हो कि हमको ये चीज़ करना है। उसमें सफलता आपको ज़्यादा आएगी और लंबे समय तक आएगी, शायद अन्य से कहीं ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मैक्सिमम आप पा सकते हैं उस पर। बात तो ये कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी उसमें डिस्टर्ब होने लगे तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि अपनी विफलता है, उसकी चीज़ें उसके साथ नहीं हो रही है, वो कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा ना कि सफलता के लिए माइंड का प्लानिंग तो अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ी प्लानिंग होती है पेपर पे प्लानिंग। अगर ऑन पेपर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को, हमको यहाँ तक पहुँचना है, इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन लोगों से मिल करके हमको ये चीज़ें अपने आप को फिलअप करना है, और उसमें और क्या बाधाएं आएंगी ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी क्या क्या और बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे, तो आप उन चीज़ों के लक्ष्य के आधारित जो भी उसके विशेषज्ञ हों उनसे, अपने गार्जियन से इसकी काउंसलिंग भी समय समय से कराना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ चूक रह गया। अगर आप कहीं भी अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी बुक्स में प्लानिंग के अनुसार काम करिए, और उस प्लानिंग में भी अगर कहीं त्रुटि होता है तो अपनी काउंसलिंग कराइए कि हमारे से त्रुटि कहाँ रह जा रही है, प्रैक्टिकली ये त्रुटि कहाँ रह जा रही है। क्योंकि आदमी प्लानिंग करता है, आप जैसे चीज़ें बताएं कि आदमी लक्ष्य की तरफ जाता है, ये सब चीज़ें करेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें यहीं पे आकर डिस्टर्ब हो जाती है कि वो चीज़ें होती नहीं है तो आदमी बिखरने लगता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मानसिक रूप से आप सुदृढ़ नहीं रहेंगे तो अपने कार्य में जो आपने लक्ष्य बनाया है सबसे बड़ी उसकी स्थिरता बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
आपको ये सुदृढ़ चाहिए, उसके बाद उस लक्ष्य पर आप अपने आप को दृढ़ रखिए, चलते रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में कोई त्रुटि नहीं है, ये पक्की बात है। हाँ, समय समय पर आपका ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है कि मनोबल टूटता है, मगर फिर अपने आप को पूरी शिद्दत से फिर जुटाना पड़ता है। आपको नहीं पता है कि आपने अभी जो प्रयास किया 10% मिला, 90% हाथ में नहीं रहा, दूसरा प्रयास शायद आपको 15% ले जाए, 85 नहीं रहा, तीसरा आपको शायद 35 ले जाए, 65 नहीं रहा। आपका हर प्रयास जो विफल भी दे रहा है वो भी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको हमेशा इस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कल जो नहीं था, बहुत क्रिटिकल था, आज थोड़ा इजी हुआ। हाँ, आज से कल और इजी होगा, कल से परसों और इजी होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि आप उस वर्क को करो और आपको उसका रिजल्ट 0 मिले। जिस भी वर्क को करोगे, हो सकता है आपका जो वो डिज़र्व करता है, जो वो वर्क अपने आप में डिज़र्व करता है, आप उतना उसको न दे पा रहे हो, इसलिए परसेंटेज थोड़ा कम आएगा। मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके हाथ में रिजल्ट 0 आए। बात तो सही है। आप सबसे मूल में इसमें आपको जहाँ लगे काउंसलिंग ज़रूर कराइए, उसके विशेषज्ञ से, अपने गार्जियन से। कभी कदार अपनी काउंसलिंग अपने छोटे से भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत कुछ आपको बोध मिल जाता है। क्योंकि ये विषय वाली चीज़ें थी, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आदमी को पता नहीं होता है, वो करता रहता है। तो हम कहे कि ये क्वेश्चन कुछ आपका अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, डिस्कस करना जरूरी है। बिल्कुल, ये किसी भी समय, देश, काल, परिस्थिति में सार्वजनिक मतलब सार्वभौमिक सत्य है। आप जरा सा भी इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बस इसमें एक ही चीज़ है, आपका लक्ष्य क्लियर हो, आपकी कंसंट्रेंसी एकदम परफेक्ट हो, आप उसमें कभी मनोबल में कभी न कम हो, और समय समय पर अपना ही खुद से एनालिसिस करते रहें, क्या कमी रह गई, क्यों असफल रह गए, क्या कितनी त्रुटि पाया हाथ में, कितना नहीं मिला। इसको निश्चित है कि आप एनालिसिस करते रहें। आप हर कदम कदम पर, मतलब आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर, मतलब आपका हर दिन उसको बेस्ट करता जाएगा। ऐसा कभी नहीं है कि आपके हाथ में वर्क करो और उसका रिजल्ट 0 हो, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए ठीक सर, आपने बहुत जानकारी वाली चीज़ें बताई हम लोग को, उसके लिए बड़ा धन्यवाद सर जी, थैंक यू।